नमस्कार, स्वागत है आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पिछले कुछ दिनों से बीमा से संबंधित खबरें जो है वो नहीं आ रही हैं, तो ऐसे में किसानों का लगातार यही फ़ोन आ रहे हैं कि बीमा क्लेम की क्या अपडेट है। ऐसे में बीच में जो है वो गेहूं का बीमा भी जो है वो डलना शुरू हो चुका था। रबी की फसल का अगर बीमा करें तो वो भी 70 करोड़ रुपए के लगभग आया था। वो भी मैंने आपको अपडेट दी थी कि गेहूं का बीमा डलना शुरू हो चुका है। तो अब ऐसे में किसानों के लगातार सवाल ये आ रहे थे कि 2020 और 2021 का जो पेंडिंग बीमा क्लेम है वो कब तक आएगा। अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। उसके बाद जो है वो गेहूं का बीमा जो है वो पहले से डालना शुरू कर दिया। तो इससे पहले जो 2020 और 21 का बीमा क्लेम है वो तो कंप्लीट कर देना चाहिए था। बिल्कुल सवाल भी किसानों के सही हैं कि जो पेंडिंग है वो पहले क्लियर करने चाहिए थे, उसके बाद अगला सिस्टम जो है वो लागू करना चाहिए था। चलिए, इसके साथ साथ अगर बात करें तो डीएपी यूरिया की किल्लत लगातार चर्चाएं सुनने में आ रही है कि किल्लत आएगी, आने वाले समय में क्या कुछ होगा, फ़िलहाल की क्या कुछ स्थिति है। इसके अलावा अगर बात करें तो फसली मुआवजा जो 2020 का फसल ख़राब हुई थी, जो नरमा की फसल ख़राब हुई थी, उसका बीमा तो आ गया कुछ किसानों का, लेकिन जिन किसानों ने बीमा नहीं करवाया था उनका मुआवजा कब तक आएगा। और एक चर्चा ये भी आ रही है सुनने में कि मुआवजा भी आ चुका है। इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए किसान नेता भारतीय किसान एकता से लखविंदर सिंह ओलख जी हैं। लगातार इनसे हम डिस्कशन करते रहते हैं क्योंकि बीमा क्लेम को लेकर के इनका भी काफ़ी अहम योगदान है। जब भी बीमा क्लेम नहीं आता तो अपने किसानों को, किसान साथियों को साथ लेकर के धरना देने के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या अपडेट इनके पास है। लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने रहते हैं। लखविंदर जी, सबसे पहले तो मैं शुरुआत इसी से ही करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि 2020 और 21 का बीमा क्लेम जो पेंडिंग है वो कब तक आएगा। आपके अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? और पीछे जब धरना दिया था तो स्टेट ऑफिसर को भी बुलाने की बात कही गई थी, तो क्या उनसे बातचीत हो पाई? जगत साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी के हरियाणा की पूरी टीम का, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हर उस किसान का जिसने जब भी हमने बुलाया है किसी भी प्रदर्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, अपने हकों की लड़ाई के लिए, वो अपने कितने भी बिजी शेड्यूल हो, जैसे चुगाई का समय था, धान की कटाई कर ली है, तो बड़ी संख्या में किसान सिरसा पहुँचते थे। सबका धन्यवाद। अब आपका सवाल था बीमा क्लेम 2020 का, 21 का बीमा जो खरीफ 2020 का था 111 गांवों का था, उसमें से 26 का पूरा रहता था, 85 का आधा खरीद रहता था। उस बीच में जो आया उसमें 26 गांवों में से 18 गांव ऐसे थे जिनका आ गया था। 8 गांव जो थे उसमें से 4 गांव का फिर आधा आया था और 4 गांव का नहीं आया था। जो 85 गांव से उसमें से 9 गांव थे फिर छोड़ दिए थे कि जो आधा बचा था उसको नहीं डाला। तो जो 75 गांव थे, 76 गांव, उनका आधे में फिर आधा कर दिया, क्योंकि वो किस हिसाब से किया, कैसे किया, हमने जब पता किया तो कहते भी कोई जो सब्सिडी आती है इनको सेंट्रल से, एक स्टेट की होती है, एक सेंट्रल कमेटी होती है, तो उसमें जो है सेंटर वाली नहीं आई थी, उसके लिए वो कम डाला गया। तो सारी रिपोर्टें लेकर सारी बना के भेजी गई। उसके बाद जो 2021 का खरीफ का था उसमें 3974 किसान वंचित थे जिनका कोई लिमिट बंद हुई थी, कोई डेथ केस था, कोई आधार कार्ड शीट नहीं था, कोई जैसे पीएनबी बैंक वो मर्ज हुआ था ओबीसी, उसका आईएफसी कोड का था, जितने भी इशू थे 3974 किसान थे। तो हमने 12 तारीख को पूछे, 12 अक्टूबर को जो पूरे सिरसा जिले भर के किसान स्टेडियम में इकट्ठा होकर और लघु विद्यालय गए थे। और इससे पहले ही हमने प्रशासन को इंफॉर्मेशन दे दिया था कि स्टेट लेवल का अधिकारी बीमे कंपनी का आना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो लड़के लगाते हैं महीना 2 महीने लगाते हैं, चले जाते हैं। तो अब जब स्टेट लेवल का अधिकारी आया था तो उससे पूरी हमारे किसानों ने सवाल जवाब किए। उसने पूरी तरह जो है बताया, क्योंकि जो चंडीगढ़ बैठता है जिसको पूरे हरियाणा को देखना है तो उसको भी ज़्यादा नॉलेज तो है ही है। तो उसने बिल्कुल बताया जो 2020 का बकाया है उसको इस महीने के अंत तक डल जाएगा। उसके अलावा 3974 किसान का जो डलना शुरू हो गया, उसमें से थोड़े बहुत किसान फिर भी बचे हैं, क्योंकि जिन्होंने आधार कार्ड लेट शीट कराया था। उसमें क्या होता है, आधार कार्ड जब शीट कराते हैं तो सेंटर में जाता है, सेंटर कमेटी स्टेट को भेजती है, क्योंकि सेंसिटिव मुद्दा है आधार कार्ड का नंबर। ये आप फ्रॉड देख रहे हो, ये ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उससे भी बचा के रखना है। उधर जाता है तो लास्ट वाले जो 4 अक्षर हैं
वो ही शो होते हैं, बाकी शो नहीं। तो इसलिए वो ये प्रोसेस है, प्रोसेस के हिसाब से है। जो चंडीगढ़ वाले जो हमारे अधिकारी ने बताई है वो बात मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसके लिए जो समय से पहुँच गए थे वो चले गए। जो बचे हैं मंगलवार को हम पूरी लिस्ट लेकर वो जनतक कर देंगे भी कितने किसान उसमें 3973 में बच गए हैं, उनकी क्या दिक्कत है, उनका भी जो है दोबारा भेजना है कि उसी को ठीक करके भेजना है। क्योंकि ज़्यादातर किसानों का हम वहाँ धरने पर बैठे थे तो बैठे बैठे ही जो मैसेज आने शुरू हो गए थे। और ये भी एक किसानों की जो है अच्छी नीयत से लड़ा हुआ संघर्ष लगा लो। जब भी हमने धरना दिया है तब जरूर पैसा है, क्योंकि अच्छी और सच्ची नीयत से हमारे किसान साथी धरना लगाते हैं, किसी प्रलोभन में या किसी राजनीतिक सिस्टम से नहीं। तो सरकार और प्रशासन की नीयत भी क्लियर हो जाती है कि बिना धरने के पैसा बिल्कुल नहीं। तो अब आगे जो गेहूं का बीमा जो अभी गेहूं का बीमे से पहले मैं एक सवाल यहाँ पे और करना चाहूँगा। एक आधार सीड करवाना, एक आधार लिंक करवाना, एक आधार जुड़वाना, इन तीनों शब्दों में क्या फ़र्क? देखो, जो अपना आधार होता है वो लिंक तो सभी खातों में होता है। जो आपके 4 बैंकों में खाता तो आधार कार्ड उसमें अटैच होता है, लिंक होता है। आधार कार्ड सीड का मतलब यह है कोई भी आपको गवर्नमेंट से जब आधार कार्ड से कहीं से भी पेमेंट आनी है, जो आधार कार्ड डालने के बाद आधार कार्ड से संबंधित पेमेंट आनी है वो अगर आधार कार्ड सीड है तो उसमें आएगा। तो जोड़ना तो कहाँ करवाया जाना? बैंक में करवाना है। लेकिन क्या हुआ, पीछे हमारे कई साथियों को जब बैंक में जाते थे तो वो कहते जी भेज रखा है, सीड हो जाएगा, होने वाला है। कई बार ये धीरे धीरे अब पता चला कि सीड क्या चीज़ है, नहीं तो लिंक को सीड बोलते थे। तो उसी चक्कर में हमारा जो कई किसान साथियों का रह गया। अब तो इतनी जागृति आपके प्रयासों से, आपके चैनल को बहुत सारे किसान देखते हैं और बिल्कुल मैं जब आप लाइव होते हो मैं भी कई बार देखता हूँ, आपके बहुत सारे किसान साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो जितनी जानकारी जाती है तो आगे की आगे गांव में ग्रुप बने हुए हैं, पूरे ग्रुपों में जब शेयर होती है तो पूरी जानकारी किसान के साथ पहुंची हुई है। तो अब आधार कार्ड सीट लगभग किसानों के हो चुके हैं, कोई इक्का दुक्का रहते हैं तो वो करवाते हैं। अभी गेहूं के बीमा की बात करते हैं। गेहूं का बीमा जो है वो 70 करोड़ रुपए के समथिंग मेरे ख्याल में आ चुका है। कितना आना है और बाकी की और जो किस्तें हैं वो कब तक आएंगी? क्या या इसी गेहूं वाले बीमे को भी नरमा की तरह संघर्ष करके 77 करोड़ के लगभग जो गेहूं का रबी 2021 की जो हमारी गेहूं की पैदावार कम हुई थी मौसम की वजह से, तो आ चुका है। उसमें क्योंकि जब टेबुलेशन क्रॉप कटिंग हुई थी तो जिस गांव में जितना का नुकसान था उस हिसाब से हुई है। कई गांव तो ऐसे हैं जिनका 56 रुपये भी आया है, कई गांव ऐसे हैं जिनका 7000 भी आया है। तो ऐसे करके वो अब लिस्ट इसी जो आने वाला हफ्ता है उसमें वो भी लिस्ट जो आ जाएगी, क्योंकि डल रहा था। अब पूरा डलने के बाद वो लिस्ट तैयार करके भेजते हैं कौन से गांव का कितना डला है। तो उसके बाद लिस्ट लेकर, आंकड़े लेकर फिर उसी आधार पे बात कर पाएंगे कि कितनी रह गई, क्योंकि अभी तक वो डल रहा था तो अभी तक लिस्ट जारी नहीं हुई है जो पंचकुला से हमारे को मिलती है। अप्रोक्सीमेट आइडिया तो आपने लिया होगा, क्योंकि वो अधिकारी यहाँ पे आए भी थे, तो कि सिरसा जिला का कितना जो है वो गेहूं का बीमा? ज़्यादातर आ चुका है, थोड़ा रहता है क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाया उन्होंने। तो मतलब 70 करोड़ आ गया तो इससे समझ लो भी 20-25% ही रहता है, बाकी सारा आ चुका है। 100 करोड़ के समथिंग हम कह सकते लगभग। तो ये तो होगी बीमे की बात। अब आ गई मुआवजे की बात। जो मुआवजा करीब 2020 का जो डोला फाका जो आपकी भाषा में कहते हैं, हम वाइट फ्लाई कहते हैं या चिट्टा मच्छर कहते हैं पंजाबी, उसके जो फसल ख़राब हुई थी वहाँ 2020 में करीब में, उसका जो बीमा क्लेम था वो तो अभी अब रुल ही आ रहा धीरे धीरे किस्तों में। तो मुआवजा बना था पहले 308 करोड़ रुपये, फिर दोबारा इन्होंने कोई करके सिस्टम 258 करोड़ कर दिया। अब जो जारी किया है अब किया 63 करोड़ रुपये। तो 93,000 समथिंग किसानों का है, 93,070 ऐसी किसानों की गिनती है पूरे सिरसा जिला भर में जो 63 करोड़ और 46 लाख रुपए जारी किए। तो 258 करोड़, 308 से 258 किया, 258 से 63 करोड़ कर दिया। तो उसमें से ये एक देखने वाली चीज़ यही है कि मैक्सिमम जो मुआवजा है प्रति किसान 5 एकड़ है। ये 5 एकड़, चाहे किसान के पास 15 एकड़ है चाहे 20 एकड़, उसको 5 एकड़। और जब पहले बना था मैक्सिमम जिसका 100% नुकसान था उसको
76 से लेकर 100 तक 12,000 था, 51 से लेकर 75 तक 9500 था, और 33 से लेकर 50 तक वो था 7,000। अब इन्होंने पूरे का पूरा, चाहे किसी का 100% है, जिसे का मतलब 75 था, सबको 7,000 दे रहा है, तो घटा के 7,000 कर दिया है। किसान 93,070 के करीब हैं, और मुआवजा बना है 63 करोड़ 40 लाख। हिसाब से अगर करते, जो आपने 3 कैटेगरी बताई है, जैसे 1 से लेकर के और 25 तक, और 24 तक, और 25 से लेके 49 तक, फिर 50 से 74, और फिर 75 से 100, उस हिसाब से करते तो 258 करोड़ बनता था। उसमें भी कैटेगरी 12,000, 9,000, 7,000 कैटेगरी बनाई गई थी। लेकिन अब उन्होंने वो मुआवजा था, जितनी भी ज़मीन जिसके पास है उसको हर एकड़ का देना, अब 5 एकड़ तक का दिया जाना है ना। फिल्टर लगा के उसको मैक्सिमम 5 एकड़ कर दिया है, और 1 एकड़ का 7,000 कर दिया है। और उसमें से कुछ तो कम होना था, ऐसे भी जिनका बीमा मिल चुका है, तो जिनका बीमा आ गया उनको उन्होंने लिस्ट की, जो 8 करोड़ जो बनाए थे उसमें से वो था। अब इसमें से भी थोड़ा बहुत था, इसमें भी था, भी रह गया था, कट गया, लेकिन इतना डिफरेंस नहीं आना था भी 258 करोड़ का 63 करोड़ रह गया। कि ये बिल्कुल सरकार है जो मतलब भाग रही है। तो अब सबसे बड़ी बात हुई, जब आदमपुर इलेक्शन है, उपचुनाव चल रहा है, तो अब इन्होंने सबसे पहले जारी किया आदमपुर और बालसमत तहसील का, फिर उसके बाद अब सिरसा जिले का किया है, भिवानी जिले का किया है, फतेहाबाद जिले का किया है, 4 जिलों का अब ये जारी किया। तो उनका भी जो इतना बड़ा हुआ, उनका भी कम किया है, सिरसा का कम किया। अब पटवारी स्ट्राइक पे थे, कानूनगोर पटवारी, क्योंकि आपको पता ही है पोस्टें कम हैं, आंदोलन चल रहा था, अब वो चले गए हैं। अब जैसे हमने 72 करोड़ रुपए आया था कालांवाली एरिए का, जो 54 गाँव का, हमने फार्म भर के पटवारियों को जमा कराए थे, वही प्रोसेस दोबारा होना है। तो हम जब भी वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा आपके चैनल के माध्यम से, और किसानों को ये बात पहुँचाते हैं भी अपने अपने जो भी उनको डॉक्यूमेंट चाहिए हम डाल देंगे, पटवारियों के पास जाकर अपने अपने डॉक्यूमेंट देकर वो भेजेंगे, वो तहसील में जमा होंगे, तहसील में जिस बैंक में खाता उसमें जाके फिर डलेंगे, वो प्रोसेस है। तो इसमें चेक नहीं दिए जाएंगे जैसे पहले सरकार चेक दिया करती? नहीं, अब चेक नहीं है, अब ऑनलाइन सिस्टम है भी, ऑनलाइन, लेकिन ऑनलाइन सरकार के लिए ज़्यादा बेनिफिट है, किसान और आवाम के लिए नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में जब सरकार ने किसी से पैसा लेना तो एक बटन से सभी से ले लेते हैं, जब देना है तो बटन नहीं है। आप पहले भी कई बार बात करते हैं भी ऑनलाइन है जो, वो सरकार के लिए तो कारगर है, आवाम के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इसलिए वो चेक वाला सिस्टम, अगर चेक था तो जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। एक गांव में पटवारी को देते हो, जितना मुआवजा है चेक देते हो, चेक बांट देते हो। लेकिन अब चेक की बजाय वो पेमेंटें बैंकों में जाती हैं, और उसमें गलती होने के चांस होते हैं। कई बार किसी का भरते समय किसी का अकाउंट गलत लिखा गया, IFSC कोड गलत लिखा गया, वापस चला जाता है, फिर वो जाता है, फिर सारा प्रोसेस वहीं से फार्म भर के 3 जगह होके फिर आता है। तो एक लेंथी प्रोसेस बना दिया है, तो इसलिए वो भी हम, आपकी बात बढ़िया लगी, हम बात करेंगे। अगर चेक वाला चलता हुआ सिस्टम, तो चेक मिल सके तो किसानों को भी बढ़िया होगा। लेकिन मेरा ख्याल है भी इन्होंने ऑनलाइन के चक्कर में चेक देने बंद कर रखे हैं। अगर चेक जाएगा तो इतना लेंथी प्रोसेस ना तो अधिकारी को करना पड़ेगा, ना किसान को करना पड़ेगा, वो बढ़िया चीज़ है। अभी एक बहुत बड़ी चर्चा जो है वो बड़े स्तर पे चल रही है, पूरे सिरसा में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में, कि आगे आने वाले समय में DAP और यूरिया की भारी किल्लत आने वाली है। फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें, क्योंकि आप मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट का जायजा भी लेते रहते हैं, किसानों से साथ संपर्क में भी हैं, फिलहाल की अगर बात करें तो DAP यूरिया की कितनी किल्लत है, या आने वाले समय में आ सकती है या नहीं आ सकती? देखो, रबी का सीजन 1/10 से शुरू होता है, 1 अक्टूबर से शुरू होता है, तो लगभग 9 से 9.5 लाख बैग अपने सिरसा ज़िले में DAP की चाहिए, जिसमें से 30% के करीब DAP आ चुकी है। जो बड़े किसान हैं या दूसरे हैं, कोई किसान ले जा चुके हैं। और सबसे बड़ी DAP की बात बताऊँ, DAP की कोई कमी नहीं है। कमी ना होने का कारण क्या है? जो मार्च में, अप्रैल में जो US मतलब इंटरनेशनल मार्केट में DAP के रेट थे वो $954 प्रति टन थी। तो अब जब सितंबर के आंकड़े हैं वो 752 हैं।
$752 प्रति टन इंटरनेशनल मार्केट डीएपी का रेट है, जो कि $202 अप्रैल से लेकर सितंबर तक कम हुआ है। अब अक्टूबर का महीना चल रहा है, उस हिसाब से 82 रुपये 42 पैसे का डॉलर का रेट है आज। उस हिसाब से 16,600 के करीब प्रति टन कम हुआ है। 830 से 35 रुपये प्रति गट्ठा है जो डीएपी रेट कम है। लेकिन ये सरकार के कुछ लोग और बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग मिलकर सरकार को भी लूट रहे हैं, किसान को लूट रहे हैं। जब इंटरनेशनल मार्केट इतनी डाउन है तो एक भी रुपया ना तो किसान को कम किया है, ना सब्सिडी कम की है, ना तो सरकार के खाते में जा रहा है, ना किसान के खाते में जा रहा है। ये लोग जो बड़े लोग अमित शाह और मोदी जो हमारे दो वाले हैं, उन दोनों दो बड़े लोग जो इंडस्ट्री वाले हैं उनके साथ मिलकर देश को भी लूट रहे हैं, किसान को भी लूट रहे हैं। क्योंकि 830 रुपये अगर गट्ठा कम हुआ है तो बहुत बड़ी अमाउंट। किसान को 300 रुपये भी कम कर दे, अब 1350 का है, अगर 1000 रुपये का बैग कर दे तो भी काफ़ी। वही बात में आ रहा था मैं भी, सरकार कुछ सब्सिडी कम कर दे, कुछ किसान को कम कर दे भी। 1/3 किसान को कम करके आपकी बात है तो 2 ही से सरकार सब्सिडी कम कर ले, किसान भी जिंदा रह जाए, सरकार को भी बेनिफिट हो, क्योंकि सरकार का पैसा जनता के लिए है। लेकिन ये जनता को तो मानते नहीं, ये तो दो कॉरपोरेट घराने और ये हमारे दो वाली बात है। तो इसलिए अब इतना बड़ा मार्जिन है, इसलिए डीएपी कमी नहीं है, क्योंकि डीएपी धड़ाधड़ जो है इंपोर्ट हो रही है और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पूरे देश भर में जा रही है। अब जो आज रैक लगा है, कल रात को क्रिप्को का रैक लोड हुआ है, सोमवार को वो हो जाएगा। एक इंडोरामा की जो पार्स डीएपी है वो करनाल में रैक लगा, बाय रोड आ रही है, कल पहुंच जाएगी। उसके बाद आईपीएल का रैक आ रहा है, उसके बाद दूसरा आरसीएफ का रैक पे रैक इसलिए हैं, खाद इसलिए वापर आएगी क्योंकि मार्जिन इतना बड़ा है कंपनियों को, मार्जिन इतना बड़ा है सरकार के लुटेरों को भी, किसानों तक डीएपी की कोई कमी नहीं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सभी किसान भाइयों को आगाह करना चाहते हैं कि डीएपी के रेट में कमी आ सकती है अगर सरकार की नीयत में फर्क ना हुआ। अगर नीयत अच्छी है तो 100% डीएपी के रेट कम होने चाहिए, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उस हिसाब से डीएपी के रेट 830 से 35 रुपये पर लीटर का कम है। किसानों को अभी इंतज़ार करना चाहिए, जिनको ज़रूरत है अभी सरसों की बिजाई करनी है वही खरीदें, बाकी मत। बिल्कुल लाइनों में लगकर अपने टाइम बर्बाद ना करें। डीएपी की कमी नहीं है, डीएपी की कमी ना आने का कारण सबसे बड़ा है मार्जिन। व्यापारी को मार्जिन चाहिए, मार्जिन दुनिया जानता आ रहा है, इसलिए कोई कमी नहीं। चीज़ बेचेगा, चीज़ अवेलेबल होगी तभी मार्जिन। बिल्कुल, बहुत रैक आ रहे हैं, दिवाली तक भी 5-6 रैक हैं, उसके बाद भी हैं। आज हिसार में 4 रैक लगे हैं डीएपी, तो इसलिए कोई कमी नहीं, खाद की कोई कमी नहीं है। तो दूसरा, अब आगे बात यूरिया की। यूरिया में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, अगर सरकार टाइम से उसको मैनेज करे तो दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये नैनो यूरिया के पीछे पड़ेगा। अगर नैनो यूरिया किसान को रिजल्ट आता नैनो यूरिया का, तो इनको कहने की ज़रूरत नहीं थी, अपने आप वो पकड़ लेता। डिमांड कर बिल्कुल करता, क्योंकि उसका रीज़न क्या है, एक 45 किलो का बैग लोड करना, अनलोड करना, खेत में लेके जाना, उसको छिड़कना, उसके लिए लेबर भी ज़्यादा लगती है, उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, उसके लिए स्पेस भी ज़्यादा लगता है। अगर नैनो यूरिया आधा लीटर अगर काम आती है तो आधा लीटर में वो 1 एकड़ में जाती है, तो बहुत बढ़िया अगर प्रोडक्ट होता तो किसान यूरिया के हाथ नहीं लगाता, उसको लेता। उसमें रिजल्ट नहीं आया, किसान को उसका जो जितना रिजल्ट आना चाहिए था नहीं आया, इसलिए वो पकड़ नहीं रहा। तो अगर सरकार उसको धक्के से थोपेगी किसान को, तो ना तो किसान लेगा, ना हम हमारी भारतीय किसान एकता भी की जथेबंदी किसी भी किसान के साथ टैगिंग का, काला बाजारी का, सरकार का, दुकानदार का, व्यापारी का धक्का नहीं होगा। अब ओवरऑल एक अंतिम सवाल करूंगा मैं आपसे, बीमा क्लेम अगर इस महीने की आपने कही है 2020-21 और गेहूँ का भी लगातार आ रहा है, अक्टूबर महीना चल रहा है, 15 दिन बचे हैं, उन 15 दिनों में अगर नहीं आता है तो क्या आने वाले समय में धरना फिर से दिया जाएगा? एक इससे भी ज़रूरी सवाल एक और रह गया अपना। एक तो जिन किसानों की केसीसी हैं, लिमिटें हैं, उनसे बीमा कटता है। एक जिनकी लिमिट नहीं है, क्रॉप की लिमिट नहीं है, सीएससी सेंटर से बीमा कटता है। जिन किसानों का सीएससी सेंटर से बीमा कट के गया था, कंपनी ने क्या किया, 1.5-2 महीने बाद उनके पैसे वापस कर दिए। तो बहुत सारे किसान उस दिन 12 अक्टूबर को
वहाँ लघु शौचालय में थी जब स्टेट लेवल का अधिकारी आया था, तो उससे मैंने बात रखी कि CHC सेंटर से जो पैसे वापस आए हैं उसमें किसान की गलती क्या है। कहता कि कोई गलती नहीं किसान की, किसान ने अपना पैसा कटवा दिया। जब हमने उनको कोई कागज़ में कमी थी, एक नोटिस भेजा उन्होंने नहीं दिया, दूसरा नोटिस भेजा नहीं दिया, फिर वापस किया। तो अब हमारे किसान का जिसने बीमा का प्रीमियम भर दिया, आप गाड़ी का बीमा कराओ मैं कराऊँ, अगर हमने पैसा दे दिया, पैसा तभी लेंगे जब हम डॉक्यूमेंट्स देंगे। हमने तो डॉक्यूमेंट दे दिए तो पैसा चला गया। वही डॉक्यूमेंट हमने पहले गेहूं में दिए, वो पहली फसल में दिए, वो सेम चल रहा है। तो अब बहुत मतलब चालाकी से जब पता है अभी फसल बर्बाद होगी और क्लेम देना पड़ेगा, वो बहुत सारे किसानों का जो सोसाइटी से था या CHC सेंटर से था वो प्रीमियम वापस किया है। तो उसने भी मानी भी बनता है आपका। उसके बाद हमने उपायुक्त महोदय से मिले, पार्थ गुप्ता जी से, हमने बात रखी कि ये बात है CHC सेंटर से जो हमारा प्रीमियम कटा है वो अधिकारी ने बोला कि उसमें किसान की गलती नहीं है, CHC सेंटर की गलती है या इंश्योरेंस कंपनी की। तो अगर कल को कोई दिक्कत आती है तो हम आपसे वो लेंगे, चाहे हमारे को कितना भी संघर्ष करना पड़े, किसान का क्लेम हम लेके रहें। अब बात आ गई, अगर क्लेम इस महीने नहीं आता 2020 का जब जो भी बकाया है, देखो जो 3974 किसान उसका तो आ गया, अब देख लेंगे 2020 का और गेहूं का रहता आ जाएगा। अगर कोई टेक्निकल विषय से रहता है तो फिर तो हमने कोई धरना लगाने के लिए धरना तो नहीं लगाना है, हमने किसान की आवाज़ उठाने के लिए, किसान को बीमा और मुआवजा देने के लिए धरना लगाना है। तो अगर उस विषय में कोई बात आती है तो हमने उसी दिन किसानों ने हमारे सबने बैठकर सलाह कर ली थी, क्योंकि पीक सीजन है, हमारी बिजाई का टाइम है, कटाई का टाइम है, चुगाई का टाइम है, सारे किसान बिजी। तो हम जो है नवंबर में एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे, और क्योंकि एक मुआवजे का बहुत बड़ा धोखा हुआ है, उसकी भी हम पूरी स्टडी करके भी हमारा कितना नुकसान हुआ है, कितने किसानों का जो है वो वंचित रह गए हैं। तो ऐसा ना हो भी ऐसे किसान हो जो बीमे से भी रह गए और मुआवजे से रह गए। ऐसा किसान अगर मिलते हैं हमें, मैं अपने तौर पे पूरे डाटे लेकर मैं पूरा गांव जाके हमारी पूरी टीम और जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी जो है प्रचार के माध्यम से, आपके सोशल मीडिया के आपके चैनल के माध्यम से आप भी लोगों तक मैसेज जरूर पहुँचाएँ कि जब भी ये शुरू होता है मुआवजा बंटना, तो उसमें देखेंगे भी कितने किसान वंचित रह गए हैं, उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि अगर आप बीमा क्लेम से संबंधित या एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो लखविंदर सिंह ओढ़क जी का नंबर जो है वो लगातार स्क्रीन पे मैं चला रहा हूँ, 92 541 00 616। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इनसे किसी भी तरह की जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आने वाले समय की अगर बात करें तो लखविंदर सिंह ओढ़क का साफ तौर पे कहना है कि बीमा जो जितना भी बनता है वो इस महीने के यानी कि 30 अक्टूबर तक देने की बात कही जा रही है। स्टेट लेवल के जो अधिकारी आए थे उनसे भी बातचीत हुई थी। अगर अक्टूबर तक नहीं मिलता है तो आने वाले समय में खाली समय देख करके, क्योंकि अभी किसान के खेत में बिजाई का समय होगा, सरसों की बिजाई का समय चल रहा है, तो आने वाले समय में गेहूं की बिजाई का सीज़न शुरू हो जाएगा। अभी फ़िलहाल अगर बात करें तो धान की कटाई का और नरमा की चुगाई का सीज़न जो वो चल रहा है, तो किसान फ्री नहीं है। जैसे ही किसान फ्री होगा, फ्री होने के बाद एक दिन रखा जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, उस दिन तक अगर बीमा नहीं आता है तो एक बहुत बड़े स्तर का धरना जो है वो लगातार यहाँ पे शुरू कर दिया जाएगा। खैर आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त बताएगा। और फिलहाल की अगर बात करूँ तो यूरिया और DAP की किसी भी तरह की किल्लत आने की संभावना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है यूरिया की किल्लत आ जाए, लेकिन फिलहाल DAP की ज़रूरत है। तो जिन किसानों को ज़रूरत अभी है सरसों को बिजाई करने, केवल वही DAP जो है वो खरीद करके रखें, अन्यथा आने वाले समय में रेट कम होने की भी संभावनाएं जो है वो लगातार दिखाई दे रही हैं। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो 850 रुपये प्रति बैग के लगभग जो है वो इंटरनेशनल मार्केट से रेट जो है वो डाउन हुए हैं। तो ऐसे में आने वाले समय में DAP के रेट डाउन हो सकते हैं। अगर आप अभी लेकर के खरीद करके रख लेते हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अभी नहीं लेकर के रखते हैं तो आने वाले समय में DAP की किसी भी तरह की किल्लत होने की संभावना जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। आज आप लाइन में लग करके DAP खरीदेंगे तो आने वाले समय में भी आपको लाइन में लग करके DAP खरीदनी है, जिससे कि आप नुकसान से तो बच सकते हैं, लाइन से नहीं बच सकते। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर आपको तमाम सवाल जवाब जो है वो
पसंद आते हैं, इस इंटरव्यू से आप सहमत हैं, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। मुकेश के साथ रमेश।